वो राम के लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पर कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूखे लोगों से यही बात निकल रही होती है कि भूख से बड़ा धर्म और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई हो तो बता दो, मुझे भी धर्म बदलना है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिखाई देते सिवाय रोटी के। इस कहानी को महसूस करिएगा। एक गरीब परिवार था जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। जैसे तैसे उनके दिन गुजर रहे थे। आदमी एक फैक्ट्री में मजदूर था। अचानक वो बीमार पड़ गया। जितनी कुल जमा पूंजी थी वो डॉक्टरों की फीस भरने में लग गई और एक दिन उसी हालत में वो 2 बच्चों को अनाथ करके इस दुनिया से चल बसा। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक आसपास के लोगों के घर से खाना आया। चौथा दिन भी आया और घर में खाने को कुछ भी नहीं था, पर पेट तो खाना मांगेगा ही। बच्चे पड़ोसियों के चूल्हे को जलते देखते तो आस में रहते कि शायद उनको भी कोई खाना लेकर आए। माँ ने अपने आप को दुख से उभर कर काम करने को सोचा, पर अभी 2-4 दिन ही हुए थे काम पर गए कि उनका बेटा बीमार पड़ गया। लग रहा था कि सारी मुसीबतें ईश्वर ने उन्हीं को घर पर दे दिया। ना ही घर में खाना था, ना ही दवा के लिए घर में पैसे। बुखार में तपता बच्चा और वे बहन बहुत भूखे थे और भूख तो दुनिया की सबसे बड़ी है। सुबह मिटाओ तो फिर शाम को आकर खड़ी हो जाती है। माँ ने उनको ये कहकर तसल्ली दी कि सो जाओ बच्चों, ख्वाब में फरिश्ते आएंगे, बहुत सारी रोटियां लेकर आएंगे। पर भूखे पेट नींद किसे आती है। इधर बच्चा बुखार में तप रहा था। माँ उसे गोद में लेकर बैठी थी, आंखों में बेबसी के आंसू लिए। तभी लड़की ने माँ के कान में आकर धीरे से कहा, माँ, भाई कब मरेगा? माँ को लगा जैसे कोई गरम तेल उनके कानों में डाल दिया। तू ये क्या कह रही है? जबान नहीं जल गई ये कहते हुए? क्यों कहा तुमने ऐसा? तब लड़की ने इस पर मासूमियत से डरते हुए कहा, माँ, भाई मरेगा तभी तो पड़ोसी कुछ दिन खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर माँ जार जार रोने लगी और बच्चों को सीने से लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में हैं, जो चाहकर भी कुछ न कर पाते हैं। उन्हें किसी का मदद का हाथ चाहिए होता है और क्या पता हमारी थोड़ी सी मदद उनका घर संसार बसा दे। मंदिरों मस्जिदों के दान पात्र में पैसा डालने से तो बेहतर है कि किसी असहाय की मदद कर दी जाए, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। मन को जितना संतोष मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलेगा। इतनी दुआएं मिलेगी कि आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी 2 ही जगह होती है, एक तो किसी के दिल में और दूसरा किसी की दुआओं में। जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर खुदा का ही नाम आए। वो लम्हा भी इबादत से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। इस कहानी से जुड़ी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिएगा।